वैशाली के पापा की बात सुनकर विनय बोला, अंकल आपका सोचना भी सही है। हर कोई अपने बच्चे के लिए हर कोई अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य की इच्छा ही रखता है, लेकिन हर बार केवल रुपयों से खुशियां खरीद ली जाएं, ऐसा भी नहीं होता। और रही बात वैशाली की, तो इतना तो मैं उसे समझता ही हूं कि उसके जीवन में खुशियां ला सकूं। फिर भी मैं आपसे कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। अभी तो वैशाली के पास भी बहुत समय है। उसे पढ़ाई पूरी करके अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है। अगर उस समय तक आपको ये लगे कि मैं थोड़ा बहुत आपकी उम्मीदों को पूरा करने के लायक बन पाया हूं, तो आप मुझे जरूर बता दीजिएगा। कहते कहते विनय थोड़ा इमोशनल हो गया और वैशाली को बाय बोलकर तुरंत ही वहां से चला गया। विनय को इस जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वैशाली को भी अपने पापा पर अब बहुत गुस्सा आ रहा था। वैशाली इस समय विनय के अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। उसको अपने पापा का निर्णय बिल्कुल गलत लग रहा था। वह तेज कदमों से अपने कमरे में चली गई। वैशाली के मम्मी पापा वहीं खड़े रहे और एक दूसरे को देखकर सोचने लगे कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो ऐसी परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर उन्होंने अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के सपने देख लिए तो क्या गलत कर दिया। इतना हक तो हर माँ बाप को मिलना चाहिए कि वो अपने बच्चों की भलाई के लिए निर्णय ले सकें। वैशाली के जाने के बाद उसके पापा वहीं सोफे पर बैठ गए। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वैशाली को कैसे समझाएं। वैशाली की मां ने उनके कंधे पर हाथ रखा और उनके पास बैठकर उनको समझाने लगी, आप परेशान मत होइए, ये तो उम्र ही ऐसी होती है। इस उम्र में बच्चों को उनके लिए गए सारे निर्णय सही लगते हैं। आपने तो जो भी कहा वो बड़े अच्छे से प्यार से समझा कर कहा और विनय से भी कितने अपनेपन के साथ मिले। फिर भी अगर वैशाली को आपकी बात समझ नहीं आती तो उसे थोड़े दिनों के लिए उसके हाल पर छोड़ दीजिए। वैसे भी अभी 2 साल तो उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने में ही लग जाएंगे। तब तक तो शादी संबंध की कोई बात करनी ही नहीं है। उसने हमें विनय से मिलने के लिए कहा, हम मिल लिए। अब जब आपके दोस्त इंडिया आएंगे तो वो भी मिलना ही पड़ेगा उसे। बाद में उसकी किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा। वैशाली की मां के समझाने पर वैशाली के पापा को भी यही लगा कि अभी से इन सब बातों की टेंशन लेना इससे अच्छा है कि वैशाली को उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। हो सकता है समय के साथ साथ वह खुद ही समझ जाए। और फिर आजकल के लड़के लड़कियों का भी क्या पता, प्यार मोहब्बत कितने दिन चलेगी। ये सब बातें सोचकर वैशाली के पापा थोड़ा नॉर्मल हो गए, लेकिन वैशाली बहुत गुस्से में थी और बहुत दुखी भी। उसे अपने विनय पर दया आ रही थी। भले ही उसके पापा ने बहुत प्यार से समझाकर सारी बातें कही, फिर भी वैशाली को लग रहा था उसके पापा ने विनय की इंसल्ट की है और इनडायरेक्टली उसको यही बोला है कि तुम मेरी बेटी के लायक नहीं हो। गुस्से और दुख से भरी वैशाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने विनय को फोन लगाया और उसके दिल का हाल जानने की कोशिश की। बहुत देर तक रिंग जाती रही पर विनय ने कॉल रिसीव नहीं किया। ये देखकर वैशाली को लगने भी लगा कि विनय भी उसकी तरह बहुत परेशान होगा। अब वैशाली को रोना आ रहा था। इस समय वैशाली अपने मन का हाल किसी के साथ बांट लेना चाहती थी। थोड़ी देर ऐसे ही सोचते हुए वैशाली को सौम्या का ख्याल आया। उसने सौम्या को सब कुछ बताने के लिए कॉल किया। जब सौम्या ने फोन रिसीव कर लिया तो वैशाली ने आज पूरे दिन भर की बातें सौम्या को बताई। सुनकर सौम्या को भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी सौम्या नहीं चाहती थी कि वैशाली इस तरह परेशान रहे और अपने घर वालों से नाराज होकर बैठी रहे। इसलिए सौम्या वैशाली को समझाते हुए बोली, देख वैशाली, जो हुआ वो अच्छा तो नहीं हुआ। मुझे भी विनय पर दया आ रही है। बेचारा कितने अरमान लेकर तुम्हारे घर वालों से मिलने आया होगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ से सोचा जाए तो अंकल आंटी की भी गलती नहीं है। जब उनके पास विनय से बेहतर ऑप्शन होगा तो ये तो जाहिर सी बात है कि वो उसे ही चुनेंगे। मगर जोड़ी किसके साथ बनेगी ये तो केवल भगवान ही जानता है। मुझे आज भी याद है, साहिल ने मुझे कहा था कि भगवान इस धरती पर हर किसी को जोड़ी में भेजता है।
अगर भगवान ने तेरे साथ विनय का नाम लिखकर तुझे भेजा है तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं पाएगी। और फिर तुझे अभी इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन सब चीजों को छोड़कर तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और जितना हो सके विनय के प्यार को महसूस कर। वो तुझे बहुत प्यार करता है। आने वाले समय में तुम दोनों साथ रहोगे या नहीं ये तो नहीं पता, तो कम से कम तुम्हारे पास उसकी यादें तो होंगी। आगे तेरी शादी विनय से होती है या नहीं ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन अभी जो भी समय तेरे हाथ में है उसे इस तरह परेशान होकर मत गवा। तुझे विनय पर और अपने प्यार पर भरोसा है ना, तो बस इसी भरोसे के दम पर ये मान के चल कि विनय तुझसे दूर कहीं नहीं जाएगा। रही अंकल आंटी की बात तो मैं उन्हें समझाऊंगी, तू परेशान मत हो। सौम्या वैशाली को समझाती रही। वैशाली सारी बातें चुपचाप सुनती रही। कुछ बातें उसको सही भी लगी और कुछ गलत भी। वैसे भी जब कोई प्यार में होता है तो उसे केवल अपना प्यार सही लगता है और बाकी सारी दुनिया गलत लगने लगती है। खासकर जो प्यार को समझ ना पाए वो तो दुश्मन लगने लगता है। वैशाली का भी यही हाल हुआ जा रहा था। इस समय उसको विनय से ज्यादा कोई अपना नहीं लग रहा था। उसे विनय की फिक्र होने लगी